हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज है सैटरडे। बैठ के बात करती हूँ। आज है सैटरडे। अभी बज रहा है 10:30। मेरा सब काम हो चुका है। बाल देख के लग रहा है ना कितना ऑयली ऑयली है, कुछ ऐसा। एक्चुअली एक्चुअली बाल ऐसे लगने का कारण ये है कि 1 वीक हो गया मैंने शैम्पू नहीं किया। तो कल शैम्पू करना है। तो इसलिए ना स्कैल्प में थोड़ा सा ऑयल ऑयल जमा हो गया, और यहाँ का जो वेदर चल रहा है उसके वजह से तो लग रहा है कि शैम्पू ना ही करे। पर जब जोधपुर में रहती थी तब हफ्ते में 2 बार शैम्पू ज़रूर करती थी, क्योंकि वहाँ पे स्कैल्प में बहुत जल्दी ऑयल जमा हो जाता था। हर 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसा लगता था शैम्पू करना है। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी मैंने बहुत दिन से शैम्पू नहीं किया। और मैंने देखा है कि जब भी मैं शैम्पू नहीं करती हूँ ना, मेरे थोड़े से बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। और अगर रेगुलर शैम्पू, सेरम, कंडीशनर ये सब रहता है बालों में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ब्रेकफास्ट में आज सैटरडे है तो आज किड्स चॉइस लेके जाना होता है, बच्चे के पसंद का लेके जाना होता है। वैसे वो हर दिन अपने पसंद का ही ले जाता है। मैंने इन दोनों को, इसके पापा को और आयुष को, चाउमीन बना के दिया। तो चाउमीन लेके गए। अगेन क्वांटिटी कम ही हुआ तो दोनों को दे दिया। और मैंने ब्रेकफास्ट में कल का थोड़ा चावल रखा था, आलू फ्राई कर लिया। आलू फ्राई कर लिया मैंने, आलू फ्राई कर लिया। तो आलू फ्राई के साथ मैंने खा लिया। अभी लंच की तैयारी करनी है। आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और खुश हूँ। पीस है, शांति है। द रीज़न ये है कि आयुष का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। आयुष का आज लास्ट एग्ज़ाम है हिंदी का। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर अगेन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये साइकिल 1 था। साइकिल 2 अगस्त में आएगा। साइकिल 2 मैं चाहती हूँ कि वो एग्ज़ाम सेकेंड वीक के बाद आए, आफ्टर 15 के बाद आए, 15 अगस्त के बाद आए। क्योंकि 15 अगस्त को पुष्पा रिलीज़ हो रही है और हम सबका प्लान है कि पुष्पा बाहर देखने जाना है, बाहर के पिक्चर हॉल में जाना है। कैंपस के पिक्चर हॉल में नहीं जाना, बाहर के पिक्चर हॉल में जाना है। और उसी वीक हम लोग का एनिवर्सरी भी है। तो चाहती हूँ कि हो, पर थोड़ा सा थर्ड वीक या लास्ट वीक में हो तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और 15 दिन 20 दिन की मेहनत के बाद आज थोड़ा सा रिलैक्स मैं भी हूँ और आयुष भी है। और आप सबको शायद लग भी रहा होगा कि ये साइकिल 1 है, क्या इतना मेहनत इसमें करना है या क्या आपने किया। तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आना चाहिए, या बहुत। एक्चुअली पता है क्या है, मैं जो बिलीव करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा भी वही हर चीज़ पे बिलीव करे। और मैं बिलीव करती हूँ चाहे वो साइकिल 1 हो या साइकिल 8। साइकिल 8 मीन्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स। आपका मेहनत उतना ही होना चाहिए, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस, आपका वो डेडिकेशन लेवल हमेशा उतना ही हाई रहना चाहिए। हाँ, और रही बात प्रेशर, जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं या जिनको पता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को 7-8 घंटे, वो भी क्लास 4th का बच्चा है, ऐसा नहीं है कि 10th दे रहा है, 12th दे रहा है। 7-8 घंटे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, उसको प्रेशर कर रही हूँ कि नहीं तुम ज़्यादा पढ़ो ताकि तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तुम फर्स्ट आओगे, तुम 80-90% लाओगे। मैं कभी ये चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मैं उसको मेहनत इसलिए कराती हूँ कि तुम मेहनत करना सीखो। वो ऑब्वियसली क्लास 1 से ही वो मेहनत उसका चल रहा है, इसलिए उसे अभी इतना प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ उसको मैंने शुरुआत से कराया है। मैं माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे का लू पोल और हाई पोल अच्छे से जानती है। एक माँ को अच्छे से पता होता है कि उसके बच्चे को कितना प्रेशर देना है, कहाँ कहाँ प्रेशर देना है, कितने टाइम तक प्रेशर देना है। रिविजन्स के लिए चलो, जब वो घर पे था तो मैं उसे मॉर्निंग में 2 आवर्स 3 आवर्स या शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा इनफ आपने देखा जैसा कि। और एग्ज़ाम के वक्त शाम को सिर्फ 2 घंटा, इतना काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? इतना इसलिए काफ़ी है क्योंकि उसने शुरू से प्रिपरेशन करके आया है। उसको वो शुरू से बर्डन, वो प्रेशर नहीं दिया गया, इसलिए उसके लिए एग्ज़ाम के वक्त 2 घंटा काफ़ी है। मैं अपने बच्चे को कभी ऐसा नहीं बनाना चाहती कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, आप सारा दिन बुक खोल के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एंड यू आर ऑल्सो कन्फ्यूजिंग कि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है। आपको अपने यहाँ से क्लियर होना है। आप अगर अपने यहाँ से क्लियर होगे तो एग्ज़ाम में भी आप क्लियर रहोगे।
और क्योंकि ये साइकिल 1 है तो पेपर तुरंत चेक हो जाते थे, मैम का रिव्यू मेरे पास आ जाता था और सभी मैम ने मुझे यही कहा कि ही डन वेल। उसने बहुत अच्छा किया। अब उतना अच्छा नहीं किया कि मैं बोलूँगी मैम फर्स्ट आया? क्या वो फर्स्ट आया? क्या उसने 90%? ऐसे पेरेंट्स ना मेरे पेरेंट्स थे, ना मैं ऐसे पेरेंट्स खुद बनना चाहती हूँ कि अपने बच्चे से इतना करा के एक्सपेक्टेशन हाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना क्लास 4th में मेरा ये बिहेवियर रहेगा, ना मेरा क्लास 10th और 12th में ये रहेगा। तो एग्ज़ाम के वक्त वो टीवी भी देखता था, एग्ज़ाम के वक्त वो खेलता भी था। हाँ, मैं उसे बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेलने, आउटडोर नहीं भेजती थी खेलने के लिए, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, वेदर भी ठीक नहीं था। फिर मैंने कहा कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर तुम बाहर दोस्तों के साथ खेलना। सिर्फ वो अपने लैपटॉप में गेम्स खेलता था, कभी कभी मोबाइल में गेम्स खेलता था, टीवी देखता था और पढ़ाई करता था। एक वीक जो आपने देखा कि मंडे से सैटरडे तक जो चला, और अ, मैंने जो मेहनत की वो एग्ज़ाम से पहले किया, एग्ज़ाम के वक्त तो किया। हाँ, मेरे में जो चेंजेस था कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे, या ऑब्वियसली एग्ज़ाम के दूसरे दिन एग्ज़ाम में कौन पेरेंट्स ही बाहर जाएगा। मैं घर पे ही ज़्यादा रहती थी। मैं वेब सीरीज़ भी देखती थी, मैं मूवीज़ भी देखती थी, और खाना में थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट मारती थी। जहाँ मैं 4-5 आइटम बनाती थी वहाँ मैं 2 आइटम बनाती थी। आपने देखा सब कुछ। तो प्रेशर मेरे ऊपर भी था, पर इतना प्रेशर नहीं कि मैं दाल चावल बना के छोड़ दूँ, अरे एग्ज़ाम है चलो पढ़ो 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 पढ़ो, स्कूल से आ गया 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से बिठाओ 5 बजे तक, फिर 6 बजे से बिठाओ 9 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पेरेंट ऑल्सो। तो आई होप इसी तरह मैं अपना पेरेंटिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा ये जो तरीका है पेरेंटिंग का बिल्कुल सही है। और ऐसे ही रहेगा तो वो ऑब्वियसली अपने लाइफ में अच्छा ही करेगा, और वो अच्छा ही कर रहा है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और जोधपुर में भी वो ऐसे ही करता था। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, पनीर रखा हुआ है। क्या बनाऊँ सोच रही हूँ, एक लौकी भी है, उस लौकी का हालत देखना पड़ेगा, लौकी ठीक है कि नहीं। तो लौकी देखूँगी, और पनीर बनाना है। अभी 11 बजे नहीं है, 11 बजे से कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो आज शाम को मूवी का प्लान है, हमारे कैंपस का ही मूवी का प्लान है। अगर अच्छा मूवी होगा और बारिश नहीं होगा तो ऑब्वियसली मूवी जाएंगे। और कल छोटा मोटा घर पे ही कुछ प्लान पार्टी वार्टी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आयुष का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड ऑल। तो घर पे, या अगर बारिश ना हुआ तो बाहर भी जाने का प्लान हो सकता है। तो बारिश ना हुआ तो कल का तो कल ही होगा। और क्या बोलना था, बस अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट चिल करती हूँ, फिर लंच की तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद पिल पिल मूवी जो है वो मुझे देखना है। मैंने विक्रांत रोना भी नहीं देखा एक्चुअली। कल मैंने वो गार्डियन मूवी पूरा किया। फिर दोपहर को दोपहर दोपहर बहुत हो रहा है ना, आफ्टरनून को, अब मैं आफ्टरनून ही बोलूँगी। आफ्टरनून को फिर क्या कर रही थी मैं आफ्टरनून को, थोड़ा सा मोबाइल ही स्क्रॉल कर रही थी, इसके पापा के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी। मस्ती इन द सेंस ये, थोड़ा जब भी अपने मोबाइल में कुछ करते हैं तो उनको परेशान करना। मैं और आयुष दोनों मिलके उसके पापा के साथ मस्ती करते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा उसके पापा को परेशान करते हैं, उसके पापा उस रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, फिर हम जाके उनको परेशान करते हैं। ये सब चीज़ें ही चल रहा था। तो कल आफ्टरनून में भी कोई मूवी नहीं देखा, एंड शाम को तो पढ़ाई वढ़ाई के कारण हुआ नहीं। तो विक्रांत रोना भी पूरा नहीं हुआ, एंड पिल भी शुरू नहीं किया मैंने। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज तो मैं आफ्टरनून में पिल मूवी देखूंगी ज़रूर। पिल एक्चुअली मूवीज़ नहीं है, वेब सीरीज़ है, उसके कुछ सीजन्स है, तो देखूंगी। तो चलिए, मेरी आप सबसे एक विनती है, बिकॉज़ मेरा जो व्लॉग देखते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो पेरेंट हैं। मुझे मालूम है कि आपको मेरे बोलने से भी पहले आपको अच्छे से पता है कि आपको अपने बच्चों को किस तरह गाइड करना है, ट्रेन करना है। और हर पेरेंट को अपने बच्चे का सबसे बेस्ट पता होता है। तो मैंने जैसा सीखा या मैंने जैसा किया, मैंने एक दिन में प्रेशर नहीं दिया। मैंने थोड़ा 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 करके उसको उस जगह पे लाके मैंने खड़ा किया कि तुम हाँ, जैसे कि
मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हम लोग का एक सब्जेक्ट्स होता था और उस सब्जेक्ट्स में जैसे कि मान लीजिए मैं बताती हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हम सबने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस भी होते हैं, बहुत सारे मेथड फार्मूला भी रहता है एंड बहुत सारा थ्योरी भी रहता है। तो मुझे क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 35 मैक्सिमम 35 चैप्टर होते हैं। 35 चैप्टर में से मुझे 25 चैप्टर अच्छे से पता है, बट 5 चैप्टर मुझे अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आयुष के साथ भी इस बार ऐसा हुआ कि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे पता थी, 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसका कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं था, और वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम चाहिए था। तो मेरा फोकस अब उस चीज़ में नहीं था। मुझे मालूम था कि वो जो चीज़ है वो शायद 10 या 20 मार्क्स का आएगा। 100 में से 70 में से 30 का तो ओरल होता है। तो बाकी जो तुम्हारा 70 में से 30 मार्क्स तुम छोड़ दो, बाकी तुम्हारा 60 या 40 जितना भी मार्क्स है, 40 ये जितना मार्क्स है, तुम उस मार्क्स में कितना कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, उसमें फोकस करो। तो मैं उसको वो चीज़ कराया ही नहीं मैंने जिसमें उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या उसे नहीं हो रहा है। तो मैंने बल्कि वो सारी चीज़ें में ज़्यादा फोकस किया जो वो ईजिली कर सकता है। तुमको जो नहीं आता, आपको जो नहीं आता, आप उसमें ज़्यादा फोकस करोगे। वो भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में है वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, बट अगर आपको पता है कि आपका बच्चा इस जगह पे इस चीज़ पे अटक रहा है, तो उस चीज़ में आप उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। जो वो कर सकता है और जो वो अच्छे से करके आ सकता है उसमें आप फोकस करिए, तो आपका बच्चा एटलीस्ट उतना मार्क्स तो श्योर है कि लेके आएगा। 70 में एटलीस्ट 50 मार्क्स तो वो लेके आएगा, बाकी 30 तो ओरल है। तो मैंने वो चीज़ टोटल छोड़ दिया, और मैंने जब नेक्स्ट डे उसके टीचर से बात किया मैथ्स की मैम का, मैंने मैम उसे वो नहीं आता था। कोई बात नहीं, आपने जो आता था उसी को आपने इतने अच्छे से कराया कि उसने वही अच्छे से किया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ, मैंने हमेशा आयुष को यही सिखाया कि आप जो भी कर रहे हो आप उसमें फुल्ली फोकस करो, क्योंकि वही आपका कर्म है। क्योंकि क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कुकिंग एंड ऑल, पूजा वूजा, ये सब जो काम है, एक टाइम पे मैं सोचती थी, शादी को जब 5 साल 6 साल हुआ था तब मैं सोचती थी क्या मैं खाना बनाने के लिए पैदा हुई हूँ, क्या मैं खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चे संभालना, ये सब के लिए यही मेरी लाइफ है। बट एक टाइम पे मुझे ये पता चला कि ये जो मैं कर रही हूँ, घर संभालना, बच्चे का पढ़ाई देखना, क्योंकि किसी भी एक पेरेंट को तो देखना ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाता तो आइदर मदर आइदर फादर, किसी एक को तो टोटली फोकस होना ज़रूरी है बच्चे के पीछे। तो मैं अपने आप से ये पूछती थी, बट एक जगह पे मुझे अपने आप को ही समझ में आ गया कि इट्स माय कर्म, ये मेरा कर्म है। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कुकिंग एंड ऑल, ये मेरा कर्म है, और मैं उस चीज़ को परफेक्टली करूँगी, और मैं करती भी हूँ और खुशी खुशी करती हूँ, ये सोच के भगवान का नाम लेके कि ये मेरा कर्म है। जैसे मैं झाड़ू मार रही हूँ, पोछा मार रही हूँ, तो मैं, मेरा मन नहीं है, मैंने शॉर्टकट में मार दिया, मैंने कर दिया। ऑब्वियसली शॉर्टकट भी मैं मारती हूँ, ये आपने देखा है, बट मैं शॉर्टकट तभी मारती हूँ जब मेरा मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं तब। अदरवाइज मैं हर दिन उसी तरह एक ड्यूटी करती हूँ जैसे एक लोग, जैसे एक गर्ल या एक औरत या एक मर्द या एक आदमी बाहर अपना जॉब करने जाता है और अपना जॉब को फुल्ली मेहनत से दिल से करता है, उसी तरह मैं भी अपना घर का एक एक चीज़ दिल से और मेहनत से करती हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्म है। तो मैंने आयुष को यही सिखाया है कि जो आपको आता है, जो आपको करना है, आपका स्टडी इम्पोर्टेंट है, खेलना, कंप्यूटर में गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना, एक्टिविटीज़ करना, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट स्टडी आपका कर्म है। आपको अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिलेंगी। आपको, आप एक चीज़ में फोकस करो, उसको अच्छे से करो। तो मैं भी हर दिन, मुझे भी बोर लगता है क्या बनाऊँ। कल का टॉपिक जो आपने देखा कि बनाना था ये और बना लिया वो, सोचा था बिरयानी पुलाव, बनाया दाल चावल, क्योंकि मुझे भी मन नहीं करता। ऐसे आप सबको भी मन नहीं करता होगा, पर मैं किस तरह अपने आप को बूस्टअप करती हूँ पता है? मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा ड्यूटी है, और मेरा ये टाइम स्लॉट है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है। जैसे हम लोग के हस्बैंड के ऑफिस में रहता है ना कि इतने टाइम तक आपको ये काम करके, ये फाइल करके कंप्लीट करना है, आपको कंप्यूटर में ये फाइल अपलोड करना है, या आपको ये वर्क पूरा करना है, ये सब करना है, इतना टाइम में आपको यहाँ पे जाना है, ये सेमिनार, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहता है ना, हर किसी के रहता है, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब हो, टाइम के हिसाब से चलता है, तो मेरा भी लाइफ एक टाइम के हिसाब से चलता है कि हाँ अब 11 बज गए, 11 से 1 बजे तक मुझे कुकिंग करना है, और कुकिंग करना है, अच्छे से कुकिंग करना है, और फिर ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले और बच्चे और जब हस्बैंड खाए तो उनको सेटिस्फेक्शन मिले, तो उन्हें देख के मुझे लगे कि हाँ मैंने अपना कर्म सही से किया, अच्छे से किया, रेगुलर कर रही हूँ। और भगवान से यही बोलूँगी कि मुझे शक्ति दे और मुझ में पेशेंस दे कि यही कर्म शायद फ्यूचर में मेरे लिए कुछ और बड़ा अच्छा लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा, तो हर दिन इस कर्म को मैं दिल से, पूरे दिल से रोज़ करूं भगवान के और अपने बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से। तो चलिए अब आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगे। फ्रिज खोला कि लंच में क्या बनेगा ये देखने के लिए, तो देखा कि फ्रिज में ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं है। लौकी था और करेला और 2 टमाटर रखा हुआ है, तो मैंने लौकी काटा, पूरा लौकी ख़राब निकला। इस बार जो लौकी लेके आए हैं पता नहीं 10 या 15 रुपए में 2 लौकी दिया था। कभी कभी ऐसा लगता है सस्ता के नाम पे ख़राब ही पकड़ा दिया। वो वाला लौकी भी ख़राब ही निकला था जो मैंने 3 दिन पहले बनाया था, और ये लौकी तो पूरा ख़राब निकला। तो इनका फ़ोन आ गया था, तो फिर पनीर तो ये लेके ही आए थे क्योंकि सैटरडे को हम वेज ही खाते हैं। तो फिर मैंने देखा करेला है 3-4, और मुझे करेला बनाने का मन नहीं कर रहा, तो लौकी तो बना नहीं सकते, ख़राब निकला। तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया, तो फ्रिज में कल का थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना इतना सा सब्जी बचा हुआ है, वो भी कल अगर कोई खा लेता ज़बरदस्ती तो ख़त्म हो जाता। इतना सा दाल और इतना सा सब्जी बचा है जो कि आफ्टरनून में खाते टाइम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेने से ही, किसी एक के लेने से ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा फिर दाल बनाऊंगी, फिर करेला बनाऊंगी। करेला छोड़ो, करेला का मन नहीं कर रहा, दाल बनाने का मन नहीं कर रहा। आलू के साथ पनीर के साथ एक ग्रेवी वाली सब्जी बना लेती हूँ और चावल, बस और कुछ नहीं। बाद में रात को देखा जाएगा। और अगर मूवी नहीं जाते हैं तो आज शाम को गुलाब जामुन बनाऊंगी। बहुत दिन से गुलाब जामुन पेंडिंग चल रहा है, बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, बट आज शाम को बनाऊंगी अगर मूवी नहीं जाते हैं तो। और अगर मूवी जाते हैं तो गुलाब जामुन नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। तो अभी सिर्फ, आज भी शॉर्टकट ही हो गया, अभी सिर्फ पनीर की सब्ज़ी बन रही है आलू दे के ग्रेवी वाली, थोड़ा सा जूस रहेगा, और चावल, बस। अभी 11:30 बज रहा है, 40 मिनट्स में मेरा बन जाएगा, आयुष के आने से पहले ही बन जाएगा। तो मैं पिल जो वेब सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दूँगी, अभी स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। हे प्रभु, ये बारिश 15 दिन से, ये बारिश कब ख़त्म होगा? फिर भी कपड़े तो देना ही है, कपड़े भी धोए थे, इनका भी धोया था। तो देखिए यहाँ का हालत, पानी आके, और बारिश देखिए। स्कूल की छुट्टी मिल जानी चाहिए, ऐसे बारिश में बच्चे घर पे रहे, आराम से रहे, शांति से रहे। मेरे कपड़े आज ना सूखने वाले, मेरे ये कपड़े आज ना सूखने वाले, क्योंकि छींटा गिर रहा है ना, छींटे से और गीला हो जाएगा। और मैंने चला लिया है टीवी। नाउ आई एम गोइंग टू वॉच पिल वाला जो सीरीज़ है वो देखूंगी मैं, वेब सीरीज़। अभी आयुष को आने में 1 घंटा है, तो देखते देखते ही कुकिंग होगा, क्योंकि कुकिंग अभी जस्ट मसाला फ्राई हो रहा है पनीर का। तो सी यू ऑल। मेरा पिल वेब सीरीज़, न्यू ओरिजिनल सीरीज़ देखिए, इसे 8.5 आउट ऑफ 10 मिला है, आई होप अच्छा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है आज मैं 5-6 वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ देख ही लूँगी, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता शाम को कैंपस में जो मूवी लगेगा वो देखने जाएंगे, जो आपने बाहर का हालत देखा। तो इसी से टाइम पास करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मैं ये सब वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ देख के बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो बाय। ये देखिए पनीर बन चुका है और ये आलू के साथ है। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ, मतलब मुझे इस तरह का ग्रेवी एंड टेक्सचर चाहिए था, क्योंकि दाल उतना है नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ दाल कितना है। ये देखिए इतना सा दाल बचा हुआ है। यहाँ पे कल का खाना है जो मैं थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है वो मैं गरम करूँगी। और यहाँ पे राइस बन गया है, ये रहा सैलेड काट के रख दिया है मैंने, और ये पनीर बन गया है। आज क्या हुआ, इसको मैं धनिया पनीर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मैंने टमाटर के साथ भी धनिया पीस के डाला था पेस्ट के लिए, और फिर लास्ट धनिया भी डाला, क्योंकि फ्रिज में धनिया सूख रहा था और जितना धनिया था मैंने सारा पनीर में ही डाल दिया। तो इसमें धनिया का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं है, बट सेम ही ग्रेवी टाइप बना है, बट मुझे ऐसा ही चाहिए था। फटाक से किचन को क्लीन कर दूँगी। गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को। वेदर क्या बोलूँ, खाना खाने के बाद लंच करके सो गए थे,
और सोने के बाद हम तीनों ही मतलब हम दोनों ही सो गए थे, इसके पापा, मैं और आयुष तो हमारे पास में बैठ के गेम ही खेल रहा था, वो दोपहर को सोता नहीं है। तो ना वेदर ऐसा है कि उठ के कहीं रेडी होके जाने का मन नहीं कर रहा है। मूवी अच्छी मूवी लगी है, सरफिरा मूवी लगा है अक्षय कुमार का, तो सोचा था कि जाएंगे, मगर ना वो रेडी होके और ये बारिश में रेनकोट पहन के जाने का ना मन नहीं किया, तो इसलिए मूवी नहीं गए। और इसके पापा भी गए हैं वड़ा पाव लाने के लिए, आयुष को वड़ा पाव खाना है, तो इसके पापा गए हैं वड़ा पाव लाने के लिए। थैंक गॉड ऐसा ही रहे तो इसके पापा जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो बारिश अब अच्छा नहीं लग रहा। बारिश सच में मतलब एक टाइम तक अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अभी अगर बारिश नहीं होता तो फिर चले जाते मूवी के लिए, फिर आयुष को भी मन नहीं किया मूवी के लिए, फिर मैंने सोचा चलो जब उसे भी मन नहीं कर रहा मुझे भी मन नहीं कर रहा, जाके क्या करेंगे। और फिर इसके पापा वड़ा पाव लेके आएंगे और अभी ये खाएगा। मैंने कहा मुझे वड़ा पाव खाने का मन नहीं कर रहा है, ठंड है बट ना मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना। आज स्कूल से होमवर्क तो मिला है बट मैं कल कराऊंगी, आज नहीं कराऊंगी, और आज फुल्ली उसे मैं रेस्ट ही करने दे रही हूँ। तो और कल मैं मूवी जाना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल रहता है ना, तो संडे को मुझे मूवी वूवी जाना पसंद नहीं है। मुझे मूवी या कहीं पे घूमने जाना तभी अच्छा लगता है जब नेक्स्ट डे छुट्टी रहे। तो देखते हैं कल का क्या है, कल कल ही देखेंगे। और फिर मैं सो के उठी, फिर दोनों रूम को साफ़ किया, क्लीन किया, कुछ कपड़े थे फोल्ड किए, और अभी भी कुछ कपड़े हैं। फिर अभी टीवी ही देखूंगी, अब सारा दिन वेब सीरीज़ मूवीज ही देखना है। जैसा कि आपने देखा कि हम मूवी नहीं जा पाए, और इतने बारिश में भीग भीग के रेनकोट पहन के मूवी जाने का तो मुझे कोई मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने आप को आज लेज़ी बना ही लिया, बिस्तर में सो सो के ब्लैंकेट के नीचे मूवीज़ मोबाइल स्क्रॉल करना। फिर सडनली याद आया कि आज स्कूल से होमवर्क भी है, तो वो सारे होमवर्क मैं देख रही थी क्या क्या है, क्या क्या उसको लिखवाने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखवाने हैं नहीं लिखवाने। फिर उसके बाद मैसेज आया एचएम मैम का, एचएम मैम प्रिंसिपल मैम का मैसेज आया कि मंडे को क्लास में एक डिबेट है, वी मस्ट हैव और हैव नॉट यूनिफॉर्म्स इन आवर स्कूल, उसके ऊपर डिबेट होगा। तो अब वो डिबेट के ऊपर मैं एक नोट बना रही हूँ अभी बैठ के, वो नोट मैं उसे कल याद करवा दूँगी, लर्न करवा दूँगी। तो और चावल बना लिया, थोड़ा थोड़ा खाना रखा है, खा लेंगे। और कल का कल देखेंगे, कल का सब कुछ कुछ भी प्री प्लान नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन अपॉन नहीं, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कल का वेदर और कल का सिचुएशन एवरीथिंग। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं डिबेट एक पेज में लिख लूँगी, और कल उस मंडे उसका न्यूज़ हेडलाइंस भी है, तो वो भी लिखना है, वो तो कल ही लिखूँगी ऑब्वियसली। और अभी डिबेट का प्रिपरेशन कर रही थी, 5-6 पॉइंट ही मैं लिखूँगी ताकि उसे इजीली याद हो जाए, ताकि जब मैम उससे पूछे तो वो एटलीस्ट डिबेट में वी मस्ट हैव यूनिफॉर्म इन आवर स्कूल, उसके ऊपर वो बोल सके। तो चलिए फिर देखते रहिए आप आगे। कल छुट्टी है तो डिनर के बाद ही मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँगी, देन आई विल एडिट। तो बाय।